इससे हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं भी परमेश्वर की अनुग्रह से अच्छी हूँ। और आप लोग भी मेरी तरह अपने संडे स्कूल को मिस कर रहे होंगे, है ना। बाहर जाना, खेलना और संडे स्कूल में मस्ती करना और स्टोरी सुनना। इसीलिए आपके लिए व्हाट्सएप के थ्रू और इसके थ्रू हम स्टोरीज को शेयर करेंगे और आशा करते कि आपको अच्छा लगे। तो आज हम लोग प्रेयर के बारे में सीखेंगे। हम लोग परमेश्वर से प्रेयर करते हैं, वैसे ही दानियल नाम का इंसान भी परमेश्वर से प्रेयर करता था और अपने घुटनों में आकर परमेश्वर से प्रेयर करता था। वो 3 बार परमेश्वर से प्रेयर करता था और ऐसा करना नहीं छोड़ता था। और वो बहुत अच्छा मनुष्य था, इसीलिए राजा भी उसे पसंद करते थे। लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे थे जो दानियल को पसंद नहीं करते थे और इसीलिए वे राजा के पास जाकर उसे ऐसा कहने लगे कि हे राजा, तू ऐसी आज्ञा निकाल कि तेरे अलावा कोई किसी दूसरे की आराधना करे तो उसे शेर की मान में फेंक दिया जाए। तो राजा ने उनकी बातें मानकर ऐसा ही आदेश निकाल दिया कि अगले 30 दिनों तक जो भी मेरे अलावा किसी और को दंडवत करे या उपासना करे तो उसे शेर की मान में फेंक दिया जाए। वे लोग जानते थे कि दानियल प्रार्थना करना नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वे दौड़ के गए कि जाके दानियल को देखे और उसे प्रार्थना करते हुए देखकर उसे दंड दिलवाए। और वे गए और देखा कि सच में दानियल प्रार्थना कर रहा है। तो वे फौरन दौड़ के राजा के पास गए और राजा को कहने लगे, हे राजा, देख दानियल तेरी आज्ञाओं को नहीं मानता और अपने परमेश्वर से विनती कर रहा है। और जा तू उसे दंड दे कि वो शेर की मान में फेंका जाए। राजा इस बात से दुखी था कि उसे दानियल को दंड देना पड़ेगा, लेकिन उनके कहने पर उसे दानियल को शेर की मान में भेजना पड़ा और शेरों के बीच में दानियल को डाल दिया गया। जहाँ पे खूंखार शेर थे, वे बहुत ही भूखे थे कि उन्हें किसी न किसी को खाने के लिए मिल जाए। और दानियल उन शेरों के बीच में भी परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा और विनती करता रहा अपने घुटनों में आकर। उधर इस बात से राजा बहुत ही उदास था और उसे दानियल के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि उसे शेर की मान में फेंक दिया जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही अगली सुबह हुई, राजा दौड़ कर गया कि जाके शेर की मान को देखे कि दानियल जीवित है या नहीं। तो उसने जाकर क्या देखा कि शेर की मान में शेर और दानियल दोनों थे और दानियल बिल्कुल सुरक्षित था। ऐसा कैसे हो पाया? ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा ताकि वो शेर के मुंह को बंद कर दे। और परमेश्वर ने दानियल को भूखे शेरों से बचा लिया। और दानियल को एक छोटी सी खरोच भी नहीं आई। इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, हमें परमेश्वर का साथ कभी नहीं छोड़ना है, उससे प्रेयर करना कभी नहीं छोड़ना है। और हमेशा दानियल की तरह समय से सुबह उठकर और रात को सोने से पहले और जब कभी भी आपको मौका मिले, आप परमेश्वर से प्रेयर कीजिए और उससे धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आपको सुरक्षित रखा है। तो ये है प्रेयर की इम्पोर्टेंस। जैसे कि कोरोना वायरस सब जगह फैल चुका है, हमें भी ज़रूरी है कि दानियल की तरह
हम हमेशा प्रेयर करते रहे। प्रभु कहता है कि प्रार्थना में नित्य लगे रहो, हमेशा प्रार्थना करते रहो। और इसके लिए प्रभु हमें हमेशा खुश रखता है और वो हमसे यही चाहता है कि हम हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जैसे तूने आज तक ये बच्चों को सुरक्षित रखा है वैसे आगे भी सुरक्षित रख। और पिता परमेश्वर तू सहायता कर कि जैसा तू इन सभी से चाहता है कि वो तुझे धन्यवाद दे और तुझसे प्रार्थना करे, वो वैसा ही करने पाए। हर एक बातों में हम तुझे महिमा देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपको कैसी लगी ये स्टोरी, ये आप हम लोग को लिख के बता सकते हैं। और स्टोरी है तो क्वेश्चन तो होगा। तो 3 क्वेश्चंस है आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दानियल को शेर के मार में किस राजा ने डालने की आज्ञा दी। दूसरा क्वेश्चन है दानियल का दूसरा नाम क्या रखा गया था। तीसरा क्वेश्चन है दानियल को शेर की मान में किसने बचाया। और इन सभी का आंसर आप जल्दी जल्दी हम लोग को सेंड कर दीजिए कि हम लोग देखेंगे कि किन किन बच्चों ने इस वीडियो को देखा और सही सही आंसर दिया है। ठीक है, अगली बार मिलते हैं, बाय।